तो आरएसआईटी के एक टॉप और बेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। इस वीडियो में मिलेंगे आपको आरएसआईटी के टॉप 35 क्वेश्चन जो पूरी तरह न्यू बुक और न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। तो चिंता मत कीजिए, आप आरएसआईटी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारी की है तो वो तो कोई टेंशन नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम बन जाएगा उनके लिए आरएसआईटी एग्जाम पास करना, क्योंकि उन्होंने टॉपर सीरीज और अन्य तरीके से जिस भी तरीके से हमारे चैनल से तैयारी की है तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आरएसआईटी एग्जाम के लिए तैयारी करने का। बाकी आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही अजीज फ्रेंड है जो यूट्यूबर है सुरेंद्र राजपूत करके। मैं उनका लिंक, चैनल लिंक, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनको नहीं पता उनके बारे तो मैं बता दूँ कि वो मोस्टली व्लॉग्स या फिर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो अपने चैनल पे डालते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट वाले, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट ज़रूर करें। और आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग मैंने इसलिए स्पेशल बताया बिकॉज जो लोग दुबई में नहीं रहते, जैसे आपको ऑलरेडी पता है मैं दुबई में हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 7 ईयर्स से बेस्ड हूँ। बट जो लोग दुबई के बाहर हैं और वो दुबई के वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे बिल्डिंगें कैसी होती हैं, लोग रहते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी दिखती हैं वो भी चीज़ें कैसी होती है, मैं उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इस वीडियोज़ में। तो आई होप आपको पसंद आए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो है दुबई का। अगर आप दुबई के ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायुयान के उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली वायु सेवा थी। ऑप्शन ए यूनाइटेड एयरलाइंस, ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन सी अमीरात एयरलाइंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस। किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए पैराग्राफ, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए हम इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की हैं। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+U और ऑप्शन डी Ctrl+V। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+N। ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी ऑनलाइन एक खाता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और ऑनलाइन एक खाता तीनों की ज़रूरत होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी की हमें आवश्यकता होगी। जब आप एक फॉर्मूला अर्थात सूत्र कॉपी करते हैं, ऑप्शन ए एक्सेल सूत्र की मूल प्रति मिटा देता है, ऑप्शन बी एक्सेल नवनिर्मित सूत्र में सेल संदर्भ संपादन करता है, ऑप्शन सी एक्सेल कृपया सेल संदर्भ का संभाषण करता है और ऑप्शन डी एक्सेल रिलेटिव सेल संदर्भ समायोजित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
एक्सेल नवनिर्मित सूत्र में सेल संदर्भ संपादित करता है। एप्लेट्स किस प्रोग्राम भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए कीपैड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी सी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी मूल प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी जावा प्रोग्रामिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा प्रोग्रामिंग, क्योंकि एप्लेट्स प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा प्रोग्रामिंग। विंडोज़ में पावर सेविंग ऑप्शन है। ऑप्शन ए विंडोज़ डिफेंडर, ऑप्शन बी लॉग ऑफ, ऑप्शन सी स्लीप और ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लीप, क्योंकि विंडोज़ में पावर सेविंग ऑप्शन स्लीप होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लीप। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैंडस्केप। यदि हम चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्केप। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डीटीपी, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी अकाउंटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकाउंटिंग, क्योंकि टैली का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकाउंटिंग। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। ऑप्शन ए फ्रीजिंग, ऑप्शन बी लॉकिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग और ऑप्शन डी फिक्सिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रीजिंग, क्योंकि विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके, इसके लिए हम फ्रीजिंग का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीजिंग। किसी विशेष कार्य को करने के लिए संयोजन में उपयोग की जाने वाली की है। ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी एरो की और ऑप्शन डी शिफ्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट का उपयोग ही विशेष कार्य करने के लिए संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिससे कि संयोजन के साथ शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट शीट, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी फाइल शीट और ऑप्शन डी है फोल्डर शीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, क्योंकि एक्सेल में बनने वाली शीट को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए माउस,
ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, क्योंकि हम माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग करके टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। निम्न में से कौन सा एक प्रकार MS वर्ड 2010 में प्रश्न मार्जिन का नहीं है? ऑप्शन ए बाया, ऑप्शन बी दाया, ऑप्शन सी मध्य और ऑप्शन डी ऊपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य, क्योंकि MS वर्ड 2010 में मध्य प्रश्न मार्जिन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑप्शन बी ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन सी ऑटो कॉन्फ़िगर विजार्ड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो कंटेंट विजार्ड, क्योंकि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु ऑटो कंटेंट विजार्ड को प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो कंटेंट विजार्ड। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए Alt+K, ऑप्शन बी Ctrl+K, ऑप्शन सी Ctrl+H और ऑप्शन डी Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K, क्योंकि अगर हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम Ctrl+K शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K। फ्री चार्ज क्या है? ऑप्शन ए ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑप्शन बी मोबाइल वॉलेट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि फ्री चार्ज एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। G2C का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बैंक ऑफिस, ऑप्शन बी गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऑप्शन सी गवर्नमेंट और ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का तात्पर्य अर्थात G2C का पूरा नाम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेजी जाती हैं? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन, क्योंकि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल को हम रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, ऑप्शन बी एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, ऑप्शन सी नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो और ऑप्शन डी
आपका पूरा नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, क्योंकि एक मजबूत पासवर्ड दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। हैंड हेल्ड्स डिवाइस के प्रकार हैं। ऑप्शन ए फीचर फ़ोन, ऑप्शन बी स्मार्टफोन, ऑप्शन सी टैबलेट फैबलेट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट और फैबलेट सभी हैंड हेल्ड्स डिवाइस के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी हैंड हेल्ड्स डिवाइस हैं। नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए यूज़र आईडी, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड। MS पावरपॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी लाइन व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर व्यू और ऑप्शन डी स्लाइड शो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर व्यू। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी कैश और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स नकद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैश, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान के लिए कैश आवश्यक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैश। एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी GPS और ऑप्शन डी शेयर इट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाईफाई, क्योंकि वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाईफाई। PSK का पूरा नाम है। ऑप्शन ए प्राइमरी सेवा केंद्र, ऑप्शन बी पॉल्यूशन सर्विस केंद्र, ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र और ऑप्शन डी पासपोर्ट सुविधा केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र, क्योंकि PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा केंद्र। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इजी मेल, ऑप्शन सी एक्सचेंज मेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल।
एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट, क्योंकि एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट। आईएसओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑपरेशन और ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। MS पावरपॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी अकाउंट और ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 का प्रयोग प्रेजेंटेशन कार्य में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन। टर्म HDMI में HD क्या है? ऑप्शन ए उव आयाम, ऑप्शन बी विशाल डेफिनेशन, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन और ऑप्शन डी भारी परिनियोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन, क्योंकि टर्म HDMI में HD का अर्थ हाई डेफिनेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। रैम में स्टोर किया हुआ डाटा रहता है? ऑप्शन ए पावर के रहने तक ही रहता है, ऑप्शन बी उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी वो बिजली जाने के बाद भी रहता है और ऑप्शन डी बिजली जाने के बाद कुछ समय के लिए रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर के रहने तक ही रहता है, क्योंकि जब हम रैम में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो वो पावर के रहने तक ही रहता है, उसके बाद वो मिट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर के रहने तक ही रहता है। एक प्रकार का ऑडियो है? ऑप्शन ए AVI, ऑप्शन बी JPG, ऑप्शन सी MP4 और ऑप्शन डी MP3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी MP3, क्योंकि MP3 ही एक प्रकार का ऑडियो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी MP3। वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शब्दों के बीच स्पेस रखना, ऑप्शन बी शब्दों को दो मार्जिन से सीधा करता, ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, क्योंकि वर्ड वर्ब का अर्थ टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर
व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के सृजन में आपकी मदद कौन करता है? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ऑप्शन बी मास्टर स्लाइड, ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट और ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट, क्योंकि पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के सृजन में अर्थात बनाने में हमारी मदद डिज़ाइन टेम्पलेट करते हैं, जिससे हम आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट। आरएसआईटी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा बाकी कमेंट में बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप दुबई के ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि दुबई में क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप उस चैनल पर जाना पड़ेगा, और ये चैनल बहुत ही अच्छा है। आपको हम बता दें कि इस चैनल पर आप जरूर जाएं। इसके लिए आपको करना क्या है कि सुरेंद्र राजपूत व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।